तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस मैं पेश हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू एपिसोड को लेकर। तो गाइस बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो भी चैनल पर नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लाइम आसुना और आओई से मिलने के लिए वापस आ चुका होता है। हम आसुना और आओई को देखते हैं, वो तो लाइम पे काफी ज्यादा भड़क रही होती है। वो बोल रही होती है, लाइम इतने दिनों से तुम हमें बिना बताए कहाँ चले गए थे, हमें तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। तभी लाइम भी उन लोगों को सफाई देने लगता है, मुझे माफ करना पर मैं थोड़ा अपने ही कामों में व्यस्त था। तभी आसुना और आओई साथ में बोलने लगते हैं, तो ठीक है हम तुम्हें माफ कर देंगे, लाओ मुझे कुछ पैसे दो जो कि हम लोगों ने तुम्हें रखने के लिए दिए थे। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसेस स्कारलेट ने लाइम को मुंह बंद रखने के लिए कुछ गोल्ड कॉइन वगैरह दिए होते हैं। लाइम तो उन सभी गोल्ड कॉइन में से आसुना और आई का भी हिस्सा निकाल रहा होता है। वो बताता है प्रिंसेस स्कारलेट ने मना किया है कि हम लोग ड्रैगन रेडाउन के बारे में किसी को ना बताएं, तो इस वजह से उन्होंने हमारे मुंह बंद रखने के लिए हम लोगों को इतने सारे गोल्ड कॉइन दिए हैं। तभी आओई बोलती है, पर हम लोग तो तुम्हारे फैमिलियर हैं, अगर तुम हमें मना भी करते इस बात को बताने के लिए तो भी हम तुम्हारी बात मानकर ये बात किसी को नहीं बताते। इतने सारे गोल्ड कॉइन देने की हम लोगों को क्या जरूरत है। तभी लाइम बोलता है, देखो मैं तुम लोगों को अपना दोस्त मानता हूँ, ना कि कोई गुलाम। मैं बस तुम लोगों को हिस्सा दे रहा हूँ। हम देखते हैं ये चीज सुनकर वो लोग अंदर ही अंदर खुश तो होते हैं, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं, क्योंकि ये गोल्ड कॉइन कुछ ज्यादा ही होते हैं। तब वो लोग फैसला करते हैं, देखो लाइम हम इतने सारे गोल्ड कॉइन को एक्सेप्ट तो करते हैं, पर हम लोग इतने सारे गोल्ड कॉइन को घर पर नहीं ले जा सकते, तो इनको तुम्हें ही सिक्योर रखना है। तभी सीन वापस से अपना प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ लाइम बोल रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हें जितने पैसे मांगूंगी उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आखिर तुम इन सबका करने क्या वाली हो। हम देखते हैं इस चीज का आसुना और आओई कुछ भी जवाब नहीं देती, वो बस मुस्कुरा रही होती हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं आसुना और आओई भागते भागते लाइम के पास आती हैं। वो अपने हाथ में एक ग्रीमोर को भी पकड़े हुए होती हैं। वो बताती हैं, लाइम हम तुम्हारे लिए एक ग्रीमोर लेकर आए हैं। इस टाउन में इस ग्रीमोर का कोई भी ओनर नहीं है, और हम जानते हैं कि तुम्हें मैजिक से कितना लगाव है, तो हमने सोचा कि इसे हम तुम्हारे लिए ले आते हैं। तुम्हें वैसे भी नए नए मैजिक सीखने का काफी ज्यादा शौक है। हम देखते हैं लाइम भी आसुना और आओई का शुक्रिया बोलते हुए उस ग्रीमोर को ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है। हम देखते हैं थोड़ी देर वो पढ़ते ही क्या है, उसे तो वो ग्रीमोर सच में काफी ज्यादा पसंद आती है। वो आसुना और आओई का शुक्रिया अदा करता है, जिससे आसुना और आओई तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और खुश हो जाती है। तभी अगली सीन में हम देखते हैं वो सभी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। लाइम ने उन्हें सब बातें बता दी होती हैं कि वो एक नेशन वगैरह बना रहा है। इस बात को सुनकर तो आसुना और आओई को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। तभी लाइम पूछता है, वेल मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे या फिर यहीं पर रह के हंटिंग का काम करोगे। तभी आसुना फौरन से उठ जाती है, बोलती है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, जहाँ तुम जाओगे वहीं हम जाएंगे। तभी आओई भी बोलती है, हम लोग आपके फैमिलियर्स हैं, हम लोग आपको हमेशा ही फॉलो करेंगे। हम देखते हैं इस चीज से तो लाइम को भी तसल्ली मिलती है। वो बोलता है, ठीक है तुम लोगों का मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आसुना काफी एक्साइटेड होती हुई बोलती है, तो फिर चलो चलते हैं। तभी लाइम बोलता है, नहीं अभी नहीं, पहले मैं तुम लोगों के दिए हुए ग्रीमोर के स्पेल को मास्टर करना चाहता हूँ। हम देखते हैं इस चीज से तो आसुना थोड़ी उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं लाइम उस रेस्टोरेंट के अंदर ही प्रैक्टिस करने लगता है। जिस स्पेल की लाइम प्रैक्टिस कर रहा होता है, उससे वहाँ पर एक डस्ट बॉक्स आ जाता है। हम देखते हैं सभी लोगों की नजरें बस लाइम पर ही होती हैं कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, और देखते ही देखते थोड़ी सी ही प्रैक्टिस में लाइम इस स्पेल को मास्टर करने में कामयाब भी हो जाता है। हम आसुना को देखते हैं जो कि पूछने लगती है कि आखिर ये स्पेल करता क्या है। तभी लाइम बताता है, ये स्पेल एकदम आइटम बॉक्स की तरह है, इसमें हम लोग जितने चाहे उतने आइटम्स को डाल सकते हैं, और इसके अंदर आइटम्स को लेने की कैपेसिटी इस स्पेल के यूजर पर डिपेंड करती है कि उस बंदे के पास कितना मैजिक है। याओई बोलती है, तो फिर ये स्पेल भी आइटम बॉक्स से आखिर अलग कैसे हुआ। तभी लाइम बोलता है, तो फिर चलो इसे ट्राई कर देखते हैं। ये बोलते हुए वो अपने खाने की एक डिश को उसी डस्ट बॉक्स में डाल देता है और उसे 1 मिनट तक उसी में रहने देता है, और जैसे 1 मिनट बाद वो इस डिश को बाहर निकालता है, हमें देखने को मिलता है वो डिश तो सड़ चुकी होती है, उससे काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। तभी लाइम बताता है, देखो जैसा कि हम लोगों ने अभी 1 मिनट पहले अपनी एक फ्रेश डिश को इसके अंदर डाला था और 1 मिनट बाद निकाला तो वो सड़ चुकी थी। तभी आसुना पूछने लगती है, तो क्या हम लोग इसे डस्टबिन की तरह यूज करने वाले हैं, क्या तुम्हारे लिए ये कोई यूजफुल स्पेल है। तभी लाइम बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे डस्टबिन की तरह यूज करना चाहिए, मुझे कुछ और चीजें हैं जो इस स्पेल के बारे में जाननी है। ये बोलते हुए वहाँ से थोड़ी देर के लिए निकल जाता है, और जब वो थोड़ी देर बाद आता है वो अपने साथ ग्रेप्स का रस और यीस्ट को लेकर आता है, जिनको साथ में मिलाकर वो 5 मिनट के लिए उसी डस्ट बॉक्स में डाल देता है। और जब 5 मिनट बाद वो निकलता है, उसे देखने को मिलता है वो ग्रेप्स का रस तो अब वाइन बन चुकी होती है। हम देखते हैं लाइम भी अपनी अचीवमेंट से काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसे अभी एक और चीज को टेस्ट करना होता है जो
कि होता है टाइम, और इसके लिए वो अपने एनो द वर्ल्ड स्पेल के अंदर आ चुका होता है। साथ ही साथ उसके आओई और असुना भी होते हैं। लाइम बता रहा होता है तुम्हारे सामने ये 10 बोतल्स वाइन की पड़ी हुई हैं, जिनमें से तुम्हारे सामने 1 घंटे से लेकर 10 घंटे तक डस्ट बॉक्स में रह चुकी बोतलें हैं। तुम्हें बस टेस्ट करके बताना है कि इनके टेस्ट में कोई डिफरेंस है। हम देखते हैं आओई सबसे पहले 1 घंटे पुरानी वाइन को पीती है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर वो 2 घंटे पुरानी वाली वाइन को पीती है। हमें देखने को मिलता है आओई को वाइन को पीता हुआ देख लाइम का भी मन चल रहा होता है वाइन को पीने का। हम देखते हैं आओई तो 10 घंटे पुरानी वाली वाइन को भी टेस्ट करके देखती है। 10 घंटे पुरानी वाली वाइन में तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो हेवन में ही पहुंच गई है। लेकिन हम देखते हैं आसुना तो लाइम को काफी तिरछी निगाहों से देख रही होती है। उसे लग रहा होता है कि लाइम तो बस आओई को ही घूरे जा रहा है। वो तुरंत ही लाइम भाई की कुटाई करने लगती है। वो बोलती है तुम इस तरीके से किसी लड़की को नहीं घूर सकते। लाइम बताता है ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। तभी आओई बताती है मैंने 1 घंटे पुरानी वाइन से लेकर 10 घंटे पुरानी वाइन तक को टेस्ट किया। इससे मुझे पता चला कि 1 घंटे वाली पुरानी वाइन 1 साल पुरानी वाइन जैसा टेस्ट दे रही है और 10 घंटे वाली वाइन 10 साल पुरानी वाइन जैसा टेस्ट दे रही है। तभी लाइम बोलता है आओई सच में तुम काफी कमाल की हो। इसका मतलब बाहर का 1 घंटा अंदर के 1 साल बराबर है। तभी असुना बोलने लगती है सच में आओई तुम काफी अमेजिंग हो, मैं भी वाइन को टेस्ट करना चाहती हूँ। तभी आओई बोलती है अभी तुम वाइन पीने के लिए काफी छोटी हो, कुछ समय बाद ट्राई कर सकती हो। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लाइम असुना और आओई को टेलीपोर्ट करते हुए अपने विलेज में ले आया होता है, जहाँ पर वो सभी को एक दूसरे से मुलाकात करवाता है, एक दूसरे के बारे में बताता है। हम देखते हैं असुना और क्रिस तो आते साथ ही एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोगों ने असुना और आओई के पहली बार विलेज में आने की खुशी में एक दावत वगैरह रखी होती है। असुना तो जैसे ही दावत को देखती है वो तो टूटी पड़ती है। हम लाइम को देखते हैं जो कि उसे समझा रहा होता है अगर तुम चाहो तो आराम से भी खा सकती हो, कहीं भगा नहीं जा रहा है यार खाना। हम देखते हैं वहाँ मौजूद सभी विलेजर्स काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ सभी विलेजर्स असुना आओई और सभी लोग साथ मिलकर अपने विलेज के पास मौजूद फॉरेस्ट से काफी सारे फ्रूट्स को तोड़ रहे होते हैं ताकि वो लोग काफी टेस्टी वाइन बना सके। ये भी लाइम ने इन लोगों को ऑर्डर दिया होता है। तभी हम देखते हैं लाइम के पास भागते हुए गाय और क्रिस आ जाते हैं, जो कि अपनी तारीफ करते हुए बोलते हैं देखो मास्टर मैंने इससे ज्यादा फ्रूट कलेक्ट किए हैं। ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तभी लाइम बोलता है मुझे तो दोनों ही बराबर दिख रहे हैं। तभी हम देखते हैं इन लोगों की क्लास लेने के लिए वहाँ रायना आ जाती है, जो कि बोलती है तुम लोग आखिर ये क्या कर रहे हो, तुमने तो एक ही पेड़ के सारे फ्रूट तोड़ डाले। हम देखते हैं गाय और क्रिस दोनों ही माफी मांगते हैं। साथ ही साथ लाइम भी इन लोगों की ये अजीब सी हरकतें देखकर हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से लाइम को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तुरंत ही उस आवाज की तरफ भागने लगता है। हमें देखने को मिलता है एक अजीब सा ही पर्सन लाइम के विलेज के एक मेंबर का ब्लड पीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एंड टाइम पर वहाँ लाइम पहुंच जाता है। वो तुरंत ही अपने पावर मिसाइल का यूज करते हुए उस बंदे को अपने विलेज मेंबर से काफी दूर फेंका देता है। हम देखते हैं वो बंदा तो काफी ज्यादा डर जाता है, वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं लाइम उसका पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब तक बहुत दूर भाग चुका होता है। हम देखते हैं वो अजीब सा पर्सन जिस बंदे का ब्लड पी रहा था वो तो काफी अजीब सा ही बिहेव करने लगता है। वो भी अब दूसरों का ब्लड पीने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं गाय उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ लाइम आ जाता है, जो कि सोच रहा होता है अचानक से ये सब हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं वो अपने ऑल क्लियर का यूज करते हुए उस बंदे को बिल्कुल ही ठीक कर देता है। हम देखते हैं लाइम को अभी भी समझ में नहीं आया होता है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। वहीं हम गाय को देखते हैं वो काफी टेंशन में होता है क्योंकि ये बंदा उसी की ही स्पीसीज में से एक होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ आओई आ जाती है, जो कि लाइम को बताने लगती है ये सिम्टम्स तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे को वैम्पायर ने काटा है, क्योंकि वैम्पायर ही किसी को वाइट करके अपनी सेवा में चलने वाले वैम्पायर्स में बदल सकते हैं। वेल देखा जाए तो जब कोई वैम्पायर किसी दूसरे पर्सन को काट लेता है फिर वो पर्सन कभी भी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन मिस्टर लाइम सच में आप तो काफी कमाल के हैं, आपने इस पर्सन को ठीक कर दिया। तभी गाय बोलता है वेल मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैम्पायर था, क्योंकि वैम्पायर्स धूप में नहीं निकल सकते, नहीं तो वो राख बन जाते हैं। तभी आओई बोलती है तो फिर मुझे लगता है ये जरूर ड्रैकुला होगा। ड्रैकुला कुछ सदियों में सिर्फ एक बार ही जन्म लेते हैं, और तो और किसी ड्रैकुला की लीडरशिप में एक नॉर्मल वैम्पायर भी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यहाँ तक कि इन पर तो सनलाइट का भी असर नहीं होता है। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी लाइम बोलता है इसका मतलब हम पर काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है, चलो ठीक है सबको एक जगह इकट्ठा करो, सबसे पहले हम लोग सिचुएशन को जानेंगे। तभी अगली सीन में हम देखते हैं लाइम ने एक बंदे को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा होता है। वो बंदा भागते हुए लाइम के पास आता है। वो बोलता है मास्टर लाइम एक बुरी खबर है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ एक बहुत ही बड़ा वैम्पायर का झुंड देखने को मिला है, जिनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा की है। वो लोग इसी तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लाइम बोलता है क्या 10,000, ये तो हमारी संख्या से कई गुना ज्यादा है। हम देखते हैं वहाँ के आम निवासी तो काफी ही ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी वो मैसेजर बताता है वेल मैंने उन वैम्पायर्स के झुंड में गॉब्लिन्स और ओर्स को भी देखा था। तभी आओई बोलती है ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी वैम्पायर्स दूसरी स्पीशीज को भी इन्फेक्टेड करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, और ये लोग दिन में भी निकल पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को एक
ड्रैकुला लीड कर रहा है। फिर आयना बोलती है पर वैम्पायर्स तो ज्यादातर शांति रहते हैं। तभी गाय बोलता है लगता है ड्रैकुला ने इन सभी वैम्पायर्स को हिंसक बना दिया है, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएं। तभी हमारा लाइम बोलता है तो चलो ठीक है, हमारे विलेज के आसपास जिस भी स्पीसीज का विलेज वगैरह हो उन सभी से बोल दो कि यहाँ से दूर चले जाएं, यहाँ एक तगड़ी फाइट होने वाली है। हम देखते हैं क्रिस भी सभी से ये सब करने के लिए बोल देती है, वहाँ मौजूद सभी लोग ऐसा करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी अगली सीन में हम देखते हैं लाइम के पास फिर एक मैसेजर आता है। लाइम पूछता है आखिर क्या हुआ। तभी वो मैसेजर बताता है आपने जो बात हमसे यहाँ मौजूद दूसरी स्पीसीज से कहने के लिए कही थी, लेकिन वो ज्यादातर स्पीसीज हम लोगों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग यहाँ से नहीं जाना चाहती। और तो और उनमें से कुछ स्पीसीज पर तो वैम्पायर्स के झुंड ने अटैक भी कर दिया है, जिससे अब वो स्पीसीज भी अब वैम्पायर्स के झुंड का हिस्सा बन चुकी हैं। और तो और मैंने उस बैटल में ये भी देखा अचानक से वहाँ एक अजीब सा पर्सन आ गया था, जिसके आने साथ ही वहाँ मौजूद इंजर्ड वैम्पायर ठीक हो गए और जिन वैम्पायर्स की जान चली गई थी वो भी जिंदा हो गए। हम लाइम को देखते हैं जो कि बोलने लगता है ये जरूर ड्रैकुला की पावर से हुआ होगा। तभी आसुना बोलने लगती है तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक ड्रैकुला जिंदा है तब तक ये वैम्पायर्स भी जिंदा होते रहेंगे। तभी हम लाइम को देखते हैं जो कि बोलने लगता है चलो जो भी है हम लोग उस ड्रैकुला को उसकी मनमर्जी बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, चलो दिखा दे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं बहुत सारे वैम्पायर्स इन लोगों की ही तरफ बढ़ रहे होते हैं। वही हम लाइम की पार्टी में देखते हैं जो कि गिने चुने लोग ही होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो सभी भी अपना बैटल आर्मर पहन के एकदम तैयार हो जाते हैं और सभी लोग उन वैम्पायर्स को हैंडल करने लगते हैं। हम देखते हैं दोनों ही पार्टी के दरमियान काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है। वहीं आसुना और आओई भी अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है सभी लोगों का टीम वर्क तो भाई टॉप क्लास होता है। हम देखते हैं लाइम भी एक पहाड़ी के ऊपर से इन सभी की फाइट को देख रहा होता है, वो ड्रैकुला का इंतजार कर रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है अचानक से ही लाइम के दोस्तों के सामने इन वैम्पायर्स का लीडर यानी कि वो ड्रैकुला आ भी जाता है। सच में उसका ऑरा काफी ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, वो काफी इवल सी स्माइल भी दे रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता तभी वहाँ पर लाइम टेलीपोर्ट करते हुए आ जाता है उसके सामने, क्योंकि वो इतनी देर से इसी ड्रैकुला का ही तो इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही ड्रैकुला के साथ ही एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो ड्रैकुला लाइम से बोलता है वेल तुमने आखिर ये क्या किया, मुझे मेरे आसपास कहीं साथी नहीं दिख रहे। तभी लाइम बोलता है ये मेरे टेलीपोर्टेशन स्पेल का कमाल है, मैंने तुम्हें तुम्हारे साथियों से 100 किलोमीटर दूर कर दिया है। तभी वो ड्रैकुला बोलता है यू लिटिल ब्रैट, तुम सच में काफी ज्यादा चालाक हो। तभी लाइम बोलता है वेल मुझे तुम्हें हराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तभी हम देखते हैं वो ड्रैकुला काफी गुस्से में बोलता है अच्छा तो तुम मुझे हराना चाहते हो। ये बोलते वो अपना काफी ईवल ऑरा शो कर रहा होता है लाइम को। हम लाइम को देखते हैं वो काफी पोलाइट वे में बोलने लगता है अरे भाई तू तो बुरा मान गया, अगर तू चाहे तो हम लोग शांति से बैठकर बात भी कर सकते हैं। अभी वो ड्रैकुला बोलता है बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं इस दुनिया में मौजूद सभी स्पीसीज को अपना नहीं बना लेता मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं इस चीज से लाइम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही अपने पावर मिसाइल का यूज कर देता है उस ड्रैकुला पर, लेकिन हम उस ड्रैकुला को देखते हैं जो तुरंत ही खुद को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हुए लाइम के पीछे आ जाता है और तुरंत ही लाइम पर अटैक भी कर देता है। हम देखते हैं लाइम को भी इस चीज का एहसास हो जाता है। वो तुरंत ही अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करते हुए तुरंत ही उस जगह से हटकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन सच में वो भी काफी हैरान होता है कि ड्रैकुला की स्पीड को देखकर। तभी हम लाइम को देखते हैं वो भी कहां पीछे रहने वाला होता है। वो तुरंत ही अपने होली लेंस स्पेल का यूज करने लगता है जो कि एक होली स्पेल होता है, लेकिन हम फिर से देखते हैं वो ड्रैकुला फिर से खुद को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हुए लाइम के पीछे आ जाता है और बोलता है अब मेरी बारी। ये बोलते हुए जैसे ही लाइम को वाइट करने वाला होता है, लेकिन हम लाइम को देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके अपनी क्लोन बॉडी स्पेल का यूज कर देता है, जो कि ड्रैकुला के हाथ में उसकी क्लोन बॉडी रह जाती है और अपनी रियल बॉडी को वो आजाद कर लेता है। हम देखते हैं अब थोड़ा थोड़ा तो वो ड्रैकुला भी लाइम से इंप्रेस हो चुका होता है। वो बोलता है सच में तुम्हारे पास काफी अच्छी अच्छी स्किल्स हैं। वहीं हम लाइम को देखते हैं जो कि काफी गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। वो सोच रहा होता है अभी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है, मेरा गार्डियन रेडॉन आर्मर, लेकिन ये मेरा माना कुछ ज्यादा ही कंज्यूम कर लेता है। मैं इसको तब तक बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता जब तक मुझे जीत की पूरी उम्मीद ना हो। ये बोलते हैं लाइम अपने आइस फायर और भी कई तरीके के स्पेल्स का यूज ड्रैकुला पर करने लगता है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं ड्रैकुला अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके हर स्पेल से बच रहा होता है। अभी वो ड्रैकुला बोलता है ये सब बेकार है, मुझ पर तुम्हारे कोई भी स्पेल काम नहीं करेंगे, मैं इमोर्टल हूँ, मैं कभी भी नहीं मर सकता, मुझ पर इस दुनिया के कोई भी लोग काम नहीं करेंगे और तो और मैं जिंदा भी नहीं हूँ, इस वजह से मुझे कभी मौत भी नहीं आएगी। मेरी ये बॉडी मात्र एक वेसल है जिसमें मैं एयर में मौजूद लाइफ फोर्स को कंज्यूम करता हूँ। जैसा कि अभी अभी मैंने तुम्हें बताया मैं जिंदा नहीं हूँ,
लेकिन जब तक एयर में लाइफ फोर्स मौजूद है तब तक मेरी एग्जिस्टेंस भी मौजूद रहेगी। वेल, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, तुम्हारे सारे अटैक मेरे ऊपर एकदम पॉइंटलेस हैं। हम लाइम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, अच्छा तो तुम जिंदा नहीं हो, तुम एयर में मौजूद लाइफ फोर्स को कंज्यूम करके अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हो। तुमने ये बात मुझे बताकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी बेटा जी। ये बोलती है लाइम तुरंत ही उस ड्रैकुला को अपने डस्ट बॉक्स में ट्रैप कर लेता है। लाइम बोल रहा होता है ये डस्ट बॉक्स भी बिल्कुल आइटम बॉक्स की तरह है, इसमें भी लिविंग क्रिएचर नहीं जा सकते, लेकिन जब तुम जिंदा ही नहीं हो तो फिर मैं भी देखता हूँ तुम बिना लाइफ फोर्स के इसके अंदर कितने टिक पाते हो। ये बोलते हुए लाइम पूरे ही 10 घंटे इंतजार करता है। लाइम बोल रहा होता है बाहर के 10 घंटे अंदर के 10 साल के बराबर हो चुके होंगे। तभी हम देखते हैं वो डस्ट बॉक्स लाइम को बताता है ड्रैकुला को सस्पेंड कर दिया गया है। हम लाइम को देखते हैं जो सोच रहा होता है, क्या ड्रैकुला को सस्पेंड कर दिया गया है? क्या ये मेरे कुछ ना करने की वजह से हुआ है? वेल, जो भी हो मैं जीत गया, यही काफी है। तभी ड्रैगन डैड ऑनलाइन की तारीफ करते हुए बोलते हैं, सच में मैं काफी हैरान हूँ कि तुमने इस ड्रैकुला को एक ही स्पेल में संभाल लिया। तभी लाइम बोलता है, वेल तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे सीखना है। ड्रैगन डैड ऑन बोलते हैं, तुम्हारी यही बात तो मुझे काफी पसंद है। और गाइस, इसी सीन के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। पसंद आया हो एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो यारों, मैं हर बार आपसे बोलता हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे। गाइज, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।